अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे इंस्टीट्यूशन के सारे प्यारे बच्चे खुशहाल होंगे, महफूज होंगे अपने घरानों में और खैर आफियत से होंगे। प्यारे बच्चों, हमने पार्ट पहले में 6 मॉडल्स को डिस्कस किया था। वीडियो लंबा हुआ था, जिसके कारण हमने मॉडल टॉपिक को 2 हिस्सों में तकसीम किया था ताकि वीडियो लंबा ना जाए। आज हम पार्ट 2 में आखिरी 6 मॉडल्स को लेकर आए हैं आपके सामने, और इस टॉपिक को हम आज ज़रूर कंप्लीट करेंगे, मुकम्मल करेंगे। आज मच्छर बहुत है तो थोड़ा सा एडजस्ट करना, क्योंकि मच्छरों की तादाद बढ़ गई है। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, तो कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पर बनता है। दोस्तों, हमने पढ़ा था पहले 6 मॉडल्स, और आज हम और मज़ीद 6 मॉडल्स को अच्छी तरीके से डिस्कस। बच्चों को मैं यहाँ पर गुजारिश करना चाहूँगा कि अपने नोटबुक पर, अपनी ग्रामर कॉपी पर सारा मटेरियल मेंशन करें। जब समर वेकेशन इख्तिताम होगी फिर मैं कॉपी चेक करूँगा। तो जो 7वां मॉडल है वो है शुड। देखिए, शुड का इस्तेमाल तब करते हैं जब हम सेंटेंस में क्या इजहार करते हैं, एडवाइस का इजहार करते हैं, नसीहत दिखाते हैं। किसी सेंटेंस में जब नसीहत पाई जाए तब हम शुड का इस्तेमाल करता है। अगर मुझे किसी इंसान को नसीहत करनी है तो मुझे शुड का इस्तेमाल करना है, मुझे शुड मॉडल का सहारा लेना है और उस सेंटेंस को मुकम्मल करना है। शुड एडवाइस का मतलब क्या होता है? मशवरा। बिल्कुल। तो अगर मुझे किसी को मशवरा देना है या नसीहत करनी है, एडवाइस करनी है, तो वहाँ पर मैं शुड मॉडल का इस्तेमाल करता हूँ। और अगर मुझे एक्सपेक्टेशन दिखानी है, अगर मुझे किसी सेंटेंस में एक्सपेक्टेशन ज़ाहिर करनी है, एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है उम्मीद उर्दू में। हाँ, अगर मुझे किसी सेंटेंस में एक्सपेक्टेशन ज़ाहिर करनी है तो वहाँ पर मुझे शुड का इस्तेमाल करना है। फिर से मैं रिपीट करूँगा, अगर मुझे किसी सेंटेंस में, पर्टिकुलर सेंटेंस में एडवाइस का इजहार करना हो तो मुझे शुड का इस्तेमाल करना चाहिए, या अगर मुझे किसी पर्टिकुलर सेंटेंस में एक्सपेक्टेशन का इजहार करना हो तो मुझे शुड का इस्तेमाल करना चाहिए। अब सेंटेंस की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा, यू शुड ईट हेल्दी फूड। आपको ताकत से भरा हुआ गुज़ा खाना चाहिए, आपको ताकत से भरा हुआ खुराक लेनी चाहिए। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में क्या पाया गया? हमने क्या पाया इसमें? इस सेंटेंस में हमने एडवाइस पाई, नसीहत पाई। या तो मैंने उस इंसान को नसीहत की या तो मैंने उस इंसान को मशवरा दिया। तो यहाँ पर जो शुड है ना, शुड का इस्तेमाल इसलिए हुआ ताकि मैं उसको मशवरा दूँ, ताकि मैं इस पर्टिकुलर सेंटेंस में मशवरा या एडवाइस ज़ाहिर करूँ या नसीहत ज़ाहिर करूँ। मैंने उसको नसीहत की, यू शुड ईट हेल्दी फूड। आपको ताकत से भरा हुआ गुज़ा खाना चाहिए। तो इस सेंटेंस में नसीहत भी मिलती है और मशवरा भी यहाँ पर साफ ज़ाहिर होता है। तो हमें शुड मॉडल का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि मैंने दूसरा सेंटेंस लिखा, द बस शुड अराइव सून। ये जो बस हैं उसको जल्द आना चाहिए, अपनी मंजिल तक उसको जल्द पहुँचना चाहिए। तो यहाँ पर भी मैंने क्या ज़ाहिर कर दिया? इस सेंटेंस में शुड ने क्या ज़ाहिर कर दिया? एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो बस हैं, ये जल्द आ जाए। इसमें एक्सपेक्टेशन भी हैं और इसमें एडवाइस भी है ना? इसमें एडवाइस भी है और एक्सपेक्टेशन भी है। तो शुड मॉडल का तब इस्तेमाल होता है जब हमें किसी सेंटेंस में या तो एडवाइस ज़ाहिर करनी है या तो एक्सपेक्टेशन ज़ाहिर करनी है, तब हम शुड मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। वेरी गुड। चलो बच्चों, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है विल। तो विल के यूजेस क्या है? ये जो विल मॉडल है ये हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? जहाँ पर फ्यूचर सर्टेनिटी दिखे या प्रॉमिस दिखे। जिस सेंटेंस में फ्यूचर सर्टेनिटी दिखे या प्रॉमिस दिखे, उस सेंटेंस में हमें क्या करना है? विल मॉडल का इस्तेमाल करना है। हमें पहचानना है कि वो सेंटेंस भरा हुआ है विल मॉडल से, राइट? या दूसरे तरीके से मैं समझाना की कोशिश करूँगा, जब हमें किसी सेंटेंस में फ्यूचर सर्टेनिटी दिखानी है या जब मुझे किसी सेंटेंस में प्रॉमिस ज़ाहिर करना है, तब हम विल मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। फ्यूचर सर्टेनिटी का क्या मतलब हुआ उर्दू में? मुस्तकबिल में किसी काम का यकीनी तौर पर होना। मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश करूँगा, मुस्तकबिल में किसी काम का यकीनी तौर पर होना। मतलब कोई काम हो जाएगा फ्यूचर में, उसमें गारंटी है, उसमें मैं गारंटी ज़ाहिर करता हूँ कि वो काम हर हाल में हो जाएगा, यकीनी तौर पर होना। मुस्तकबिल में किसी काम का यकीनी तौर पर होना, उसको हम बोलते हैं फ्यूचर सर्टेनिटी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो उसके बाद मैंने बोला प्रॉमिस। जिस सेंटेंस में प्रॉमिस ज़ाहिर करना हो वहाँ पर भी विल मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। प्रॉमिस का क्या मतलब हुआ? वादा। वादा। अगर मुझे किसी सेंटेंस में वादा ज़ाहिर करना हो तो मुझे विल मॉडल का इस्तेमाल करना है। अगर मुझे किसी सेंटेंस में सर्टन फ्यूचर सर्टेनिटी का इस्तेमाल करना है
तो वहाँ पर अभी मुझे विल मॉडल का इस्तेमाल करना है। तो देखिए, जैसे कि मैंने सेंटेंस में यहाँ पर दिखा दिया है, आई विल कॉल यू लेटर, मैं आपको बाद में कॉल करूँगा, मैं आपको बाद में कॉल करूँगा। सबसे पहले ये जो सेंटेंस है ये फ्यूचर सेंटेंस है, क्योंकि इसमें विल का इस्तेमाल हुआ है। आई विल कॉल यू लेटर, मैं आपको बाद में कॉल करूँगा। दैट मीन्स मैंने अभी आपको कॉल नहीं किया है, मैं आपको कॉल करने वाला हूँ। तो इस सेंटेंस में क्या हमने पाया? फ्यूचर सर्टेनिटी, मतलब मुस्तकबिल में इस काम का यकीनी तौर पर होना, मुस्तकबिल में इस काम का यकीनी तौर पर होना कि मैं मुस्तकबिल में आपको कॉल ज़रूर करूँगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो दूसरा सेंटेंस है यहाँ पर, आई विल डू ऑल काइंड्स ऑफ डोमेस्टिक चोर्स, मैं घर के सारे काम ज़रूर और लाजमन करूँगा। डोमेस्टिक चोर्स किन को बोलते हैं? घर के छोटे मोटे काम, उनको बोलते हैं इंग्लिश में डोमेस्टिक चोर्स। तो मैं घर के सारे काम करने के लिए तैयार हूँ और करूँगा, फ्यूचर में करूँगा। तो इस सेंटेंस में क्या ज़ाहिर हुआ? इस सेंटेंस में ज़ाहिर हुआ प्रॉमिस। क्या ज़ाहिर हुआ? प्रॉमिस। मैंने किसी से वादा किया है, या मैंने अपनी माँ से वादा किया है, मम्मी मैं घर के सारे काम करूँगा, जितने भी काम के अक़साम है घर में जो पड़े हुए हैं, छोटे मोटे काम जिनको हम इंग्लिश में डोमेस्टिक चोर्स बोलते हैं, उन कामों को मैं जल्दन जल्द अंजाम दूंगा। तो इस सेंटेंस में प्रॉमिस मैंने पाया। जहाँ पर भी किसी सेंटेंस में हमें फ्यूचर सर्टेनिटी ज़ाहिर करनी हो या किसी सेंटेंस में हमें प्रॉमिस ज़ाहिर करना हो, वहाँ पर विल मॉडल का इस्तेमाल करता है। चलो आगे बढ़ता है, टाइम बहुत कम है। अब है वुड। वुड का हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं? जब हम किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करें। पोलाइट रिक्वेस्ट का क्या मतलब हुआ? नरम लहजे में किसी से इल्तिजा करना। अगर किसी सेंटेंस में ये इजहार करना है कि हमें किसी इंसान को नरम लहजे में रिक्वेस्ट करनी है, तो हम वुड मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। रेस्पेक्टिवली, जब हमें किसी सेंटेंस में पास्ट हैबिट के बारे में बात करनी है या जाहिर करना है, तब भी हमें वुड मॉडल का इस्तेमाल करना होता है। सबसे पहले लिखने की कोशिश करूँगा, पोलाइट रिक्वेस्ट, नरमी लहजे में इल्तिजा करना या गुजारिश करना या फरियाद करना, इल्तिजा करना, नरमी लहजे में इल्तिजा करना। वेरी गुड। जब हमें किसी सेंटेंस में ये जाहिर करना है कि हमने किसी पर्टिकुलर इंसान को नरम लहजे में रिक्वेस्ट की है, तो वहाँ पर हम वुड मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। और पास्ट हैबिट के बारे में बात करना, हैबिट इन पास्ट, जो आदत हमें पास्ट में बहरहाल हो, या हम उर्दू में कहते हैं मशरूत हालात या पुरानी आदतें। मशरूत हालात या पुरानी आदतें, या किसी सेंटेंस में हमें पुरानी आदतों को जाहिर करना है या पुराने मशरूत हालात के बारे में बात करनी है। फिर से मैं रिपीट करने की कोशिश करूँगा। जब हमें किसी सेंटेंस में पोलाइट रिक्वेस्ट जाहिर करनी है या जब हमें किसी सेंटेंस में हैबिट इन पास्ट जाहिर करना है, तो हम वुड मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। पोलाइट रिक्वेस्ट का क्या मतलब हुआ? नरमी लहजे में इल्तिजा करना या गुजारिश करना। हैबिट इन पास्ट का मतलब हुआ पुरानी आदतें या मशरूत हालात। जब हमें किसी सेंटेंस में पुरानी आदतें को दिखाना है, तब हम वुड मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। ज़रा सेंटेंस के मदद से यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैंने सेंटेंस लिखा, वुड यू लाइक टी। वुड यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि ये अनकाउंटेबल है। जहाँ पर भी अनकाउंटेबल नाउन है या जो आखिरी में जो सेंटेंस का जो आखिरी मरहला पड़ता है, वहाँ पर हम ए का इस्तेमाल नहीं करते, ये याद रखना। अब वुड यू लाइक टी, वुड यू लाइक नॉलेज, ये है ना, ये अनकाउंटेबल वर्ब्स हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या करते हैं? यहाँ पर ए का इस्तेमाल नहीं करना है। वुड यू लाइक टी, क्या आप चाय पसंद करोगे? तो इसमें हमने क्या पाया? वुड यू लाइक टी, इसमें हमने क्या पाया? इस सेंटेंस में हमने पाया इल्तिजा। वुड यू लाइक टी, इल्तिजा या रिक्वेस्ट या फरियाद। यहाँ पर पोलाइट रिक्वेस्ट है। यहाँ पर मैंने एक नरम लहजे में रिक्वेस्ट की है किसी बंदे से कि क्या आप चाय पसंद करोगे? वुड यू लाइक टी, ये यहाँ पर मैंने पोलाइट रिक्वेस्ट की है। ब्रैकेट में लिखना पोलाइट रिक्वेस्ट। मैंने फरियाद लिखा उर्दू में, तो आप पोलाइट रिक्वेस्ट लिखना, वो बेहतर रहेगा। इसके बाद एक और सेंटेंस है, ही वुड वॉक डेली। मैंने क्या बोला? ही वुड वॉक डेली। तो यहाँ पर ये जो मैंने सेंटेंस लिखा, इस सेंटेंस में जाहिर हुआ पास्ट का हैबिट, पुरानी आदत है। वेरी गुड। तो वुड मॉडल का तब हम इस्तेमाल करते हैं जब हमें पोलाइट रिक्वेस्ट जाहिर करनी हो किसी सेंटेंस में या हैबिट इन पास्ट को जाहिर करना हो। वेरी गुड। अब है ऑट टू, नंबर 10 मॉडल। तो ऑट टू है ना, यहाँ पर अगर किसी सेंटेंस में हमें मॉरल ड्यूटी जाहिर करनी हो या किसी सेंटेंस में हमें स्ट्रॉन्ग एडवाइस जाहिर करनी हो। मॉरल ड्यूटी का क्या मतलब हुआ? इखलाकी फ़र्ज़,
इखलाकी फ़र्ज़। अगर मुझे किसी सेंटेंस में इखलाकी फ़र्ज़ ज़ाहिर करना हो तो हम ऑट टू मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। या हमें किसी सेंटेंस में स्ट्रॉन्ग एडवाइस या सख्त नसीहत या मशवरा ज़ाहिर करना हो तब भी हम ऑट टू मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। फिर से मैं रिपीट करूँगा, या जब हम किसी सेंटेंस में मॉरल ड्यूटी को इजहार करते हैं यानी इखलाकी फ़र्ज़ को इजहार करते हैं तब हम ऑट टू मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। या जब हम किसी पर्टिकुलर सेंटेंस में स्ट्रॉन्ग एडवाइस यानी सख्त नसीहत को ज़ाहिर करने की कोशिश करते हैं तब हम ऑट टू मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। सेंटेंस के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा यू ऑट टू रेस्पेक्ट एल्डर्स। आपको हर हाल में बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। यहाँ पर मैंने ज़्यादा ज़ोर दिया, ये जो मैंने ऑट टू का इस्तेमाल किया है ना, मैंने यहाँ पर ज़्यादा ज़ोर दिखाया। आपको हर हाल में लाजिमन बड़ों की इज्जत करनी है जो आपसे उम्र से बड़े हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यहाँ पर क्या ज़ाहिर हुआ? यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एडवाइस ज़ाहिर हुई। इस सेंटेंस में यू ऑट टू रेस्पेक्ट एल्डर्स। आपको लाजिमन हर हाल में बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। वेरी गुड। दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा यू ऑट टू फॉलो टर्म्स एंड कंडीशंस। आपको हर हाल में नियमों का पालन करना होगा। जो कवानीन हैं, जो नियम हैं, उनका पालन आपको हर हाल में करना होगा। टर्म्स एंड कंडीशंस, ऑट टू टर्म्स एंड कंडीशंस। तो इस सेंटेंस में क्या ज़ाहिर हुआ? इस सेंटेंस में मॉरल ड्यूटी ज़ाहिर हुई, इखलाकी फ़र्ज़, मॉरल ड्यूटी ज़ाहिर हुई, जिसको हम उर्दू में बोलते हैं इखलाकी फ़र्ज़। वेरी गुड, इखलाकी फ़र्ज़। तो हमने बोला कि ये जो ऑट टू है ना, ऑट टू का इस्तेमाल होता है जब हम मॉरल ड्यूटी को ज़ाहिर करते हैं और जब किसी सेंटेंस में हम स्ट्रॉन्ग एडवाइस को ज़ाहिर करते हैं। वेरी गुड। हाँ, अब है नंबर 11 नीड टू। तो नीड टू का कब इस्तेमाल करते हैं हम? ये जो नीड टू का मॉडल है इसका हम कब इस्तेमाल करते हैं? जब हमें किसी सेंटेंस में नेसेसिटी को दिखाना है। नेसेसिटी का मतलब हुआ ज़रूरत। जब हमें किसी सेंटेंस में ज़रूरत को ज़ाहिर करना हो तब हमें नीड टू का इस्तेमाल करते हैं। ये जो नीड टू मॉडल है। वेरी गुड। मैंने एक सेंटेंस यहाँ पर मेंशन किया है, यू नीड टू स्टडी हार्डर। आपको सख्त मेहनत करनी चाहिए पढ़ाई में। हाँ, सख्ती से आपको पढ़ाई करनी चाहिए, मेहनत के साथ आपको पढ़ाई करनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या ज़ाहिर हुआ? नेसेसिटी, क्योंकि ये ज़रूरी है। अगर आप सख्ती से पढ़ाई नहीं करोगे, मेहनत से पढ़ाई नहीं करोगे तो आप सफल नहीं रहोगे, तो आप कामयाब नहीं होगे, तो आप फर्स्ट डिवीज़न अचीव नहीं कर पाओगे लाइफ में। तो यहाँ पर नेसेसिटी ज़ाहिर हुई। तो ये नेसेसिटी ज़ाहिर कर दी नीड टू मॉडल ने। किसने? नीड टू मॉडल ने ये नेसेसिटी ज़ाहिर कर दी। वेरी गुड। अब लास्ट है यूज़ इट टू। ये है ना, यूज़ इट टू का इस्तेमाल तब हम करते हैं जब हमें किसी सेंटेंस में पास्ट हैबिट को ज़ाहिर करना है जो हमारी पुरानी आदत थी और उस आदत को हम रिपीट करते थे, उस आदत को हम बार बार रिपीट करते थे और उस आदत को रिपीट करने के हम आदी बन चुके थे, हैबिचुअल बन चुके थे, है ना, पास्ट हैबिट। तो वहाँ पर हम नीड टू का इस्तेमाल करते हैं। वेरी गुड। तो पास्ट हैबिट की बात करेंगे, माजी की आदत। जब हमें माजी की आदत के बारे में बात करनी है या किसी सेंटेंस में माजी की आदत को डिफ़ाइन करना है, एक्सप्रेस करना है, तब हम यूज़ टू का इस्तेमाल करते हैं। आई यूज़ टू प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेला करता था। हाँ, आई यूज़ टू वॉच टेलीविज़न। मैं टेलीविज़न देखा करता था। आई यूज़ टू वॉक डेली। मैं हर दिन चला करता था। आई यूज़ टू प्ले वीडियो गेम्स। मैं वीडियो गेम्स खेला करता था। आई यूज़ टू वॉच मूवीज़। इस तरीके से जो पुरानी आदतों को हमें इजहार करना है या यहाँ पर ज़ाहिर करना है किसी सेंटेंस में, तब हम यूज़ टू का इस्तेमाल करते हैं। और स्टेट, जब हमें किसी सिचुएशन का स्टेट बयान करना है या किसी इंसान का स्टेट बयान करना है या किसी वक्त का स्टेट बयान करना है। स्टेट का क्या मतलब हुआ? तो यहाँ पर एक स्टेट होता है रियासत, मगर यहाँ पर स्टेट का मतलब रियासत नहीं है, ज़हन नशीन कर लीजिए। तो यहाँ पर स्टेट का मतलब हुआ हालात या कैफियत, किसी चीज़ की हालात या किसी सिचुएशन की कैफियत। जब हमें किसी
वक्त या किसी इंसान या किसी चीज़ की कैफियत बयान करनी है तब हमें यूज इट टू का इस्तेमाल करते हैं। जब हमें किसी सेंटेंस में ज़ाहिर करना है पास्ट हैबिट यानी पुरानी माजी की आदत है तब हम यूज इट टू मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। सिमिलरली जब हम किसी सिचुएशन का स्टेट बयान करते हैं, किसी वक्त का कैफियत बयान करते हैं, किसी इंसान की कैफियत का बयान करते हैं तब हम यूज इट टू मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। 2 सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिखे। आई यूज इट टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था, मैं क्रिकेट खेला करता था। तो यहाँ पर मैंने क्या जाहिर कर दिया? पास्ट हैबिट, पास्ट हैबिट मैंने जाहिर कर दिया। ब्रैकेट में आप ही लिखना जो मैं लिखूंगा। और ही माइट बी स्लीपिंग, दूसरा सेंटेंस है वो सो रहा होगा। स्लीपिंग यह है कंटिन्यूस, क्या है? कंटिन्यूस। मेन वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म जब आएगी तो कंटिन्यूस से ये जो माइट है ना यहाँ पर थोड़ी सी राहत है, लेस पॉसिबिलिटी है। ही माइट बी स्लीपिंग, ही माइट बी स्लीपिंग। तो यहाँ पर क्या जाहिर हुआ? कैफियत या हालत जाहिर हुई, हालात जाहिर हुई। हो सकता है कि वो सो रहा होगा। तो मैंने बोला ये जो यूज इट टू मॉडल है ये हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी सेंटेंस का या किसी सेंटेंस में पास्ट हैबिट जाहिर करने की कोशिश करते हैं या किसी सेंटेंस में हम स्टेट जाहिर करते हैं तब हम यूज इट टू मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। आई यूज इट टू प्ले क्रिकेट, तो मैंने पुरानी आदतें यहाँ पर पुरानी आदत को यहाँ पर जाहिर कर दिया। मैं क्रिकेट खेला करता था और ये मेरी पुरानी आदत थी। मैंने बोला ही माइट बी स्लीपिंग, वो सो रहा होगा। यहाँ पर मैंने हालात या कैफियत उस इंसान की बयान की जो अभी सो रहा होगा। तो इसी के साथ मॉडल का ये जो सेकंड पार्ट है ये इख्तिताम हुआ। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बड़ा थैंक यू।